हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं पीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा और अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है राज विधानमंडल। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो चलिए हम लोग इसे नोट्स के माध्यम से देखते हैं। विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल अनुच्छेद 169 के तहत संसद विधि द्वारा किसी राज्य के विधान परिषद के सृजन और उत्साधन के लिए उपबंध कर सकती है यदि उस राज्य की विधानसभा तत्संबंधी संकलन अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से पारित करे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में बिहार विधान परिषदों का अस्तित्व है। विधान परिषद एक अस्थायी सदस्य है। इसकी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक का रहता है। अनुच्छेद 171(1) के अनुसार बिहार विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद की सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी विधान परिषद की सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40% कम नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सर्वाधिक 100 सदस्य हैं। अनुच्छेद 171(4) के अनुसार विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमतिक मत द्वारा होता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 173 के तहत विधान परिषद सदस्यों की अर्हता निहित है। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 30 वर्ष का आयु आवश्यक है। अनुच्छेद 192 के अनुसार विधानमंडल में किसी सदस्य का कोई सदस्य किसी निहरता के ग्रस्त या नहीं है, इस प्रश्न का विनिश्चय राज्यपाल निर्वाचन आयोग के परामर्श करता है। विधान परिषद के 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होता है तथा शेष 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विधान परिषद अपने सभापति उपसभापति को साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर उसके पद से हटा सकती है। अनुच्छेद 191 राज्य विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता के लिए निहरताओं से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य सदन की बैठकों के बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्यों में विधानमंडल के बारे में उल्लेख है। नेक्स्ट अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य विधानमंडल का गठन विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल को मिलाकर होगा। नेक्स्ट है प्रत्येक राज्य में विधायी कार्यों का संपादन के लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। नेक्स्ट है अपवाद स्वरूप वर्तमान में सबसे छोटी विधानसभा का संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की 30 है। राज्यों में सिक्किम की 32 है। सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है 403। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। अनुच्छेद 170(2) के अनुसार प्रत्येक राज्य को विधानसभा निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य के यथासाध्य एक ही हो। विधानसभा अध्यक्ष यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष का में बराबर मत आए तो उसे निर्णायक मत का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है सदन तथा राज्यपाल के बीच अध्यक्ष ही संपर्क स्थापित करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संपादन उपाध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है 84वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार राज्य विधानसभाओं की संख्या वर्ष 2026 तक यही रहेगी। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 14(3) के तहत जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सदस्यों की कुल संख्या 107 निर्धारित है, जिसमें 24 सीटें पाकिस्तान द्वारा अधिगृहीत क्षेत्र POK के होने के कारण रिक्त रखी जाएगी। इस प्रकार वर्तमान में जम्मू कश्मीर विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 83 प्रावधानित है, जिसे परिसीमन के बाद बढ़ाकर 90 कुल सीटें पर 107 से बढ़ाकर 114 किए जाने का प्रावधान भी जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम
2019 की धारा 60 में किया गया है। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर ऐसे संघ शासित प्रदेश है जहां विधानसभाएं हैं। अनुच्छेद 173 के तहत विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है। विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार या कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के ही समान है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखें, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, तो ये गलत है। जब इसका व्याख्या देखें, संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल की मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। अतः स्पष्ट है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की औपचारिक नियुक्ति करता है, न कि उसका चयन करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, तो इसका आंसर होगा विधानसभा एवं राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। इसकी व्याख्या देखें, अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य की विधायिका में शामिल है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जहां अस्तित्व है। इस प्रकार जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं होते उस संदर्भ में 3 सही है, जबकि जिन राज्यों में विधान परिषद है उसके संदर्भ में 4 सही है। अतः विकल्प सी सही होगा। नेक्स्ट है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान पालिका परिषद। नेक्स्ट है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकता है? तो 4 माह तक रोक सकता है। नेक्स्ट है, राज्य के धन विधेयक मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है तो केवल विधानसभा में। इसकी व्याख्या है, राज्य का धन विधेयक बिल केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 198(1) के अनुसार धन विधेयक विधान परिषद में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, यदि बजट विधानसभा के पुनः स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? तो वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राज्य विधानसभा में कोई धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। नेक्स्ट है, राज्य विधान परिषद के प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 171 में रखा गया है। नेक्स्ट है, राज्य के दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने में संबंधित कौन सी सही विधि है? तो इसका आंसर होगा संबंधित राज्य का विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और सदन के पारित विधि द्वारा। नेक्स्ट है, किसी राज्य के विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के तो अनुच्छेद 169 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद में। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में विधान परिषद की सृजन और उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित होने पर संसद द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है? तो 169। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना का समाप्ति व्यवस्था की गई है? तो ये अनुच्छेद 169। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? तो अनुच्छेद 169। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो जा सकती है। दूसरा, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य का विधान परिषद की सभापति को नामित निर्देशित करता है। तो इसका आंसर होगा न पहला न दूसरा। इसकी व्याख्या है, अनुच्छेद 171(1) के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, लेकिन किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद की सभापति और उपसभापति का निर्वाचन विधान परिषद करती है, अतः दोनों गलत है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। तो 60 और 500। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कुल सदस्यों का 1/6। नेक्स्ट है, विधान परिषद में 19 सदस्यों की संख्या है तो कुल सदस्य संख्या का 1/6।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है, तो विधान परिषद। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है, तो राज्य विधान परिषद है। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है यद्यपि संविधान अधिनियम 1956 में उससे उपबद्ध है, तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका के दूसरा सदन नहीं है, तो तमिलनाडु नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो राजस्थान में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है, तो एमपी। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है, तो यह हो जाएगा बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधान परिषद के विषय में क्या सही है, इसकी व्याख्या देखिए। अनुच्छेद 171 के प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद की सदस्यों का निर्वाचन निम्न प्रकार होता है। पहला, 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं। दूसरा, 1/12 सदस्य 3 वर्षों से स्नातकों द्वारा निर्वाचित किए जा सकते हैं। तीसरा, 1/12 सदस्यों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1/12 सदस्यों को 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं, जो माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर के नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट शेष 1/6 सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है, तो अनुच्छेद 170। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे, तो जगह सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किसी राज्य के विधानसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 500। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है, तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है, तो हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है किस राज्य विधानसभा के सर्वाधिक सदस्य संख्या है, तो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य की निरंतरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है, तो राज्यपाल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विधानसभा के सदस्यों से निर्भरता से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है, तो हो जाएगा राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट है विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है, तो 25 वर्ष। नेक्स्ट है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए, तो उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट है विधानसभा के विघटन के बाद उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है, तो इसका आंसर होगा विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो उसका पद रिक्त कर देगी। दूसरा, जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष उसके पद को तुरंत रिक्त कर देगा, तो आंसर केवल 1 होगा। नेक्स्ट है बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है, तो 6 माह। नेक्स्ट है राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है, तो राज्य विधानसभा द्वारा। नेक्स्ट है राज्य की विधानसभा में सत्रावासन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है, तो राज्यपाल। नेक्स्ट है भारत के किसी राज्य की विधानसभा के सदस्य में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। दूसरा, जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा का नियम पालन करता है, तो केवल 1 इसका आंसर होगा। इसकी व्याख्या देखें। अनुच्छेद 176(1) के अनुसार राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में विधान परिषद वाले राज्य की दशा में एक समावेत दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 208(1) के अनुसार संविधान के उपबंधों से अधीन होते रहते हुए राज्य के विधानमंडल का कोई सदन विधानसभा विधान परिषद और अपनी प्रक्रिया अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। साथ ही अनुच्छेद 208(2) के अनुसार जब तक खंड 1 के अधीन नियम नहीं बनाए जाते तब तक इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले
स्थानीय प्रांत विधानमंडल के संबंध में जो प्रक्रिया के नियम और अस्थायी आदर्श प्रवृत्त थे वो उस राज्य के विधानमंडल के संबंध में प्रभावी होगी। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 209 के तहत राज्य का विधानमंडल वित्तीय कार्य का समय से पूरा करने के उद्देश्य से किसी वित्त विधेयक को सदन की प्रक्रिया कार्य संचालन और विनियमन विधि का द्वारा किया जा सकता है। संविधान में किसी विषय पर विनियम न होने की स्थिति में राज्य विधानसभा मंडल द्वारा लोकसभा के नियम के पालन का कोई उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट है 1992 में अयोध्या घटना के पश्चात कुछ प्रदेशों में विधानसभाएं भंग कर दी गई थी। नीचे दिए गए लिखे प्रदेशों में से किसकी विधानसभा भंग नहीं की गई थी? तो बिहार में नहीं की गई थी। नेक्स्ट है निम्न राज्यों में से एक ने मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रस्तावित किया है। तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अन्य अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। दूसरा, कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अहिर्त नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम हो। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। इसकी व्याख्या देखिए। संविधान के अनुच्छेद 170(1) के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 500 से अनधिक और 60 से अनमूल सदस्यों के मिलकर बनेगी। कथन है 1 गलत है। अनुच्छेद 173 ख के तहत राज्य विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां समान कॉमन सिविल कोड लागू है? तो ये गोवा। नेक्स्ट है वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों के द्विसदनीय विधायिका थी? तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं व्याख्या में। वर्ष 1956 के पुनर्गठन के बाद कुल 14 राज्यों में से 7 द्विसदनीय विधायिका थी। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा बॉम्बे, चौथा मद्रास, पांचवा मैसूर, छठा पंजाब, सातवां पश्चिम बंगाल। इनमें से पश्चिम बंगाल में 1969 में, पंजाब में 1970 में, तमिलनाडु में 1986 में विधान परिषद का उत्पादन कर दिया गया। नेक्स्ट है राज्य के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा भारत की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। संचालन राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में से कौन सा सही है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। नेक्स्ट है किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध की तहत राज्यपाल की सिफारिश उपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसे पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। तो अब होगा जहां राज्यपाल अनुमति देता है वह अनिश्चित अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? तो अनुच्छेद 164। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों के लिए दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा पहला, मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों का प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को सुनिश्चित करता है। दूसरा, मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है। चौथा, मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्री परिषद के विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा की जाने की परिषद के समक्ष रखवाता है। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 167। नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है? तो 5 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? तो उत्तर प्रदेश। ये मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी भारत की किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। वे 1963 में उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1965 में सदर रियासत से राज्यपाल बदल दिया गया। तो जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान के 6ठे संशोधन द्वारा।
नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है? तो इसका आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा और राज्य विधान परिषदों के सदस्यों के। इसकी व्याख्या है, राज्य विधानसभा भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 54 ख, राज्यसभा के सदस्यों अनुच्छेद 80(4) तथा राज्य विधान परिषद के सदस्यों अनुच्छेद 17(3) घ के निर्वाचन में भाग लेती है। अनुच्छेद 66(1) के तहत भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों राज्यसभा लोकसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो किसी राज्य का विधानमंडल। इसकी व्याख्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अनुसार राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अग्रदाय के स्वरूप एक आकस्मिक निधि की स्थापना कर सकेगा जो राज्य की आकस्मिकता निधि के नाम से ज्ञात होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। तो पहला, किसी राज्य में मुख्य सचिव उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो दूसरा, राज्य के मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। तो केवल एक सही है। इसकी व्याख्या है, राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। सामान्यतः उसकी नियुक्ति प्रशासनिक पदों प्रकार के विशद अनुभव, प्रशासनिक प्रतिष्ठा और वरीयता आदि के आधार पर की जाती है। मुख्य सचिव की कार्यकाल निश्चित नहीं है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।